की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। राजीव भवन में सादगी, गरिमा व सौहार्द के साथ मनाई गई कांग्रेस स्थापना दिवस। कैंप खोलने के नाम पर आदिवासी युवक की हत्या। बस्तर में सैकड़ों कांग्रेसियों का भाजपा प्रवेश बता रहा है कि भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार का अंतिम समय आ गया है। केदार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि हेतु विश्व हिंदू परिषद बस्तर बजरंग दल ने किया श्री हनुमान चालीसा का पाठ। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ जगदलपुर में जिला कांग्रेस के लोकप्रिय अध्यक्ष राजीव शर्मा ने पार्टी के ध्वज का आरोहण किया और कांग्रेसियों को संदेश देते हुए 138वें स्थापना दिवस की बधाई दी और कहा कि इस पर प्रत्येक सदस्य को गर्व होना चाहिए कि कांग्रेस संगठन भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राजनीतिक संगठन है। हमें गर्व है कि हम इतनी पुरानी पार्टी के सदस्य हैं। 28 दिसंबर 1885 को जनता के मुद्दे और देश को आजाद कराने के उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। कांग्रेस के कुशल नेतृत्व से देश को आज़ादी मिली। कांग्रेस ने आज़ादी के बाद आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज चुनौती भरे माहौल में कांग्रेस कार्यकर्ता व देश की युवा पीढ़ी को विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के यशस्वी इतिहास, विचारधारा व स्मृति सिद्धांतों से अवगत कराए। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा संभाग मुख्यालय जगदलपुर के राजीव भवन में कांग्रेस कार्यालय में आज कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस ध्वजारोहण के साथ मनाया गया है। पूरे कांग्रेस जनों में उत्साह है। आज हमारी जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, हमारी बूथ स्तर से लेकर अनुभाग स्तर से लेकर सेक्टर कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्य, हमारे अनुषांगिक संगठन के सेवा दल, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSUI सहित सभी प्रकोष्ठ और विभाग के पदाधिकारीगण में बहुत ज़्यादा उत्साह है। आज सभी राजीव भवन में एकत्रित हुए, एक दूसरे को कांग्रेस स्थापना दिवस की शुभकामनाएं और बधाई दी और कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी की जो योजनाएं हैं, जो उनकी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उनको जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। इन 4 वर्षों में लगातार अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंच रहा है। इसी को तीव्र गति करते हुए हमारे कांग्रेस के जन अभी राष्ट्रीय स्तर पे जो कार्यक्रम आया है, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, इसमें केंद्र सरकार की नाकामियों को और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की महत्वाकांक्षी योजनाएं, जिससे किसान, मजदूर, आदिवासी वर्ग, हमारे महिलाएं, बच्चों को और छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, जिनको लाभ पहुंचा है, हर वर्ग को लाभ पहुंचा है और उनके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं। आम आदमी पार्टी की पूर्व नेत्री सोनी सोढ़ी ने इरापाल में सुरक्षा कैंप खोलने के नाम पर पुलिस द्वारा आदिवासी युवक की हत्या किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। मृतक युवक के परिजनों के संग जगदलपुर में पत्रवार्ता कर सोनी सोढ़ी ने कहा 20 दिसंबर को पुलिस के द्वारा युवक को हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद युवक के शव को पुलिस फोर्स द्वारा डीजल डालकर जला दिया गया। इसके अलावा बुर्जी में सुरक्षा कैंप खोलने को लेकर हुए विवाद में सुरक्षा बलों द्वारा 15 और 16 दिसंबर की मध्य रात की गई लाठीचार्ज में 100 ग्रामीणों के घायल होने का भी आरोप सोनी सोढ़ी ने लगाया है। दोनों ही मामलों को लेकर सोनी सोढ़ी ने कांग्रेस के राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने वर्तमान हालातों को सलवा जुलूम के दौरान हुई हिंसा से तुलना की। सोनी सोढ़ी ने कहा कि नक्सलियों के नाम पर मासूम आदिवासियों की हत्या सुरक्षा बल द्वारा की जा रही है और सुरक्षा बल की गलती सार्वजनिक ना हो, इसके लिए सुरक्षा बल के द्वारा अब शव को आग लगाने की घटना का भी अंजाम दिया जा रहा है। ये इसलिए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग ने आप सबको बुलाया था। ये जो माता जी और ये है, ये 20 दिसंबर को इनके बेटे की हत्या कर दिया गया है पुलिस के द्वारा, क्योंकि पुलिस वहाँ नया कैंप ले गया है इरापाल करके पाल में, और वो नया कैंप से अभी 20 तारीख को घटना घट गई है और उसके मार दिया गया और मार के उनको पूरी तरह से पुलिस फोर्स ने खुद ही जला के और डीजल डाल के जला के उसकी पूरी खात्मा कर दिया गया। ये एक है। और बुर्जी में जो हुआ है
15 और 16 तारीख को कि आधी रात को कैंप मतलब वहाँ लग के उसमें बहुत सारे लाठीचार्ज, जिसमें से 100-200 लोग घायल है। जो मैं जांच टीम में जांच करने गई थी वहाँ पर मेरे को देखने को मिला। जिस दिन मैं गई हूँ उस दिन भी पूरी तरह से फोर्स घेर ली थी, उस दिन भी बहुत मार थी। वो गनीमत हमारी टीम मौजूद थी तो नहीं मार। तो बस्तर में जो हालात हो रही है आदिवासी के साथ, रोजाना लाठीचार्ज मार पीट ये सब चीज़ चल रहा है, इसको लेके ही आप लोग के समक्ष आके हमें बता रहे हैं कि ये पूरी तरह सरकार, कांग्रेस सरकार भी वही हाल कर रही है जो भाजपा में कर रही थी, अभी वो भी। लेकिन इसमें नई बात एक चल के आई है। सलवा जुड़ों में भी कांग्रेस सरकार ने क्या किया, पूरी घरों को आग लगा दिया, जला दिया, मार दिया, काट दिया। अब फिर कांग्रेस सरकार आने के बाद फिर एक नई बात हो गई है कि उनको हत्या भी करते हैं। जैसे इनके बेटा को मार भी डाला, उसके बाद ले गए बीजापुर जिले में, लाए, उनके घर में रात भर पुलिस फोर्स थी और दूसरा दिन उसको जबरदस्ती करके उनको दफनाने की जगह जला के उसको पूरी तरह खात्मा किया गया। मतलब ये जलाने की जो नीति है कांग्रेस गवर्नमेंट बहुत बेहतरीन करती है, उनको थोड़ा भी दया नहीं आता है। ये है कांग्रेस गवर्नमेंट की एक नई नीति चालू हुई है, मारो भी, काटो भी, जला भी दो। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री व छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने बस्तर विधानसभा में सैकड़ों ग्रामीणों सहित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने को क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल का प्रभाव बताते हुए कहा कि भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बस्तर में जिस तरह से सक्रिय है उसका सकारात्मक परिणाम भाजपा को मिल रहा है। इसकी तस्दीक यह है कि सैकड़ों ग्रामीणों के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बस्तर में भाजपा की नीतियों से सहमत होते हुए पार्टी में प्रवेश किया है। प्रदेश भाजपा महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ और आदिवासी अंचल के लोग यह भली भांति समझ गए हैं कि 4 साल में कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों सहित सभी वर्गों के साथ धोखेबाजी के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। राज्य प्रगति कर रहा था, भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ को रिवर्स गियर में डाल दिया। झूठ पर झूठ और जनता से दगाबाजी भूपेश बघेल सरकार का मूल मंत्र है। तरह तरह के लुभावने वादे करके छत्तीसगढ़ की सत्ता में काबिज हुई कांग्रेस ने एक भी वादा नहीं निभाया। कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी एवं भूपेश सरकार के तानाशाह रवैये को देखते हुए और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में उन्होंने कुशासन लागू किया है और लोगों को भटकाने का काम किया है, बस्तर इससे अछूता नहीं है। कांग्रेस की सरकार ने बस्तर को दिया क्या है, आज तक एक भी योजना का नाम बता दें। आज यहाँ की जनता, यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं वो कांग्रेस की इस सरकार से त्रस्त हो चुके हैं और आज वो कांग्रेस का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े हो रहे हैं। बस्तर विधानसभा में लगभग 100 से अधिक कार्यकर्ता जो कांग्रेस के थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चलने वाली पार्टी है और विकास की पचदर है। माननीय हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी का लगातार बस्तर क्षेत्र में प्रवास हो रहा है और यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और निश्चित तौर से उनके इस कार्यक्रम के माध्यम से और जिस तरीके से लोगों का रुझान इस बैठकों के बाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए हमारे कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं। बस्तर जिले के समस्त प्रखंडों नगरों में मंगलवार को प्रांतीय आह्वान पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। जगदलपुर नगर में पंचमुखी हनुमान मंदिर में संपन्न हुआ, जिसमें बजरंगियों की भीड़ इतनी थी कि सड़क जाम की स्थिति बन गई, किंतु एम्बुलेंस के आने पर बजरंगियों ने सड़कें खाली कर बजरंग दल के ध्येय वाक्य सेवा सुरक्षा संस्कार को प्रदर्शित किया। जिला संयोजक घनश्याम नाग ने कहा, भूपेश बघेल के बजरंगियों के ऊपर प्रश्न करने से पूर्व उन्हें पता होना चाहिए कि बजरंगी कौन है और उसका त्याग क्या है। आज सनातन समाज का प्रत्येक हिंदू बजरंगी है और वह त्याग, अनुशासन, सेवा के मार्ग पर सदैव तटस्थ है, जिसका अपमान प्रतिष्ठित पद पर रहकर करना हिंदू समाज को आघात पहुंचाना है। निश्चित ही सद्बुद्धि प्राप्त होने उपरांत हिंदू समाज से माफी मांगी जानी चाहिए। इसी तरह बस्तर जिले के सभी प्रखंडों में बस्तर, बकावंड, तोकापाल, नगरनार, नानगुर क्षेत्रों में भी हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस कार्यक्रम में जिला कार्यकारी अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, जिला प्रचार प्रसार प्रमुख रोहन कुमार, जिला सेवा प्रमुख देवेंद्र कश्यप, संयोजक रामचंद्र पुजारी, जिला गौ रक्षा मुन्ना बजरंगी, नगर अध्यक्ष पवन राजपूत,
नगरनार अध्यक्ष कैलाश ठाकुर, बकावंड उपाध्यक्ष गगन यादव सहित विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति, स्थानीय सनातनी उपस्थित थे। कल राजनेता लोग अपना अस्तित्व ही खुद का भूल जाते हैं, ऊपर से राम भगवान के ऊपर भी अस्तित्व भूलते हुए कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं। वैसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी भी हमारे आरएसएस, बजरंग दल के लिए एकदम टिप्पणी ऐसे दिए हैं। तो हम हर शनिवार और मंगलवार जब तक उनको सद्बुद्धि नहीं आती है, जब तक हनुमान चालीसा का पाठ करके भगवान श्री हनुमान जी से ये प्रार्थना करेंगे कि उनको भी सद्बुद्धि दे। इस कारण हम कल भव्य रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किए करके भगवान से यही प्रार्थना किए कि ये नेता लोगों को कृपया हमारे सनातनी के खिलाफ कुछ ना बोले, क्योंकि इनको बचा तो नहीं सकते हैं, कम से कम बिगाड़ने की कोशिश ना करें। चतुर्थ वर्ग स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मेकॉज डिमरापाल के अध्यक्ष पद रिक्त होने के कारण, जिसे देखते हुए वर्तमान में कर्मचारियों के हितों व समस्याओं के निराकरण हेतु मेकॉज के चतुर्थ वर्ग स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा पूर्व बैठक में सभी की सहमति बनी कि हमारे बीच के कोई महिला कर्मचारी को अध्यक्ष बनाया जाए, जिसमें सभी की सहमति से पिछले दिनों छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला कार्यालय महारानी अस्पताल परिसर में अजय परिहार, जिला अध्यक्ष अनिल बड़कश, संभागीय अध्यक्ष के द्वारा समस्त कर्मचारियों की सहमति से कुमारी निर्मला ठाकुर को चतुर्थ श्रेणी स्वास्थ्य कर्मचारी संघ डिमरापाल अध्यक्ष मेकॉज के पद पर मनोनीत किया गया, जिससे समस्त कर्मचारियों में हर्ष व्याप्त है, जिसमें प्रमुख रूप से जिला उपाध्यक्ष राजेश तिवारी, नेत्र प्रकोष्ठ अध्यक्ष हनुमंत मेकॉज, कर्मचारी चाइना सरकार पिनेश्वरी सहित सरिता यादव, आत्माराम कुलदीप, अग्रवानी लेखराम, पटेल तुलाराम बघेल, भीकम साहू, गुजराल शार्दुल उपस्थित रहे। चतुश्रेणी मेकाज इकाई में वहाँ अध्यक्ष का गठन करना था, जिसके लिए वहाँ से हमने सबके कर्मचारियों की अनुशंसा के अनुसार, मांग के अनुसार और कर्मचारियों की सहमति से वहाँ पर निर्मला ठाकुर को मेकाज इकाई का अध्यक्ष हमने बनाया। अभी हमारी संगठन गतिविधि अभी चल रही है कि हम संगठन का अभी नए सिरे से सुचारू रूप कर रहे हैं, और अभी चुनाव का माहौल है तो संगठन को फिर नया रूप दे रहे हैं, और फिर आने वाला समय फिर आंदोलन करना पड़ेगा इस हिसाब से। जगदलपुर के पृथ्वी सिंह ने बढ़ाया बस्तर और छत्तीसगढ़ का मान। स्थानीय युवा बॉडी बिल्डर पृथ्वी सिंह ने मसल मेनिया एशिया मेंस फिजिक में दूसरा स्थान प्राप्त किया। हर साल आयोजित होने वाली मसल मेनिया एशिया प्रतियोगिता में कई देशों के प्रतिभागी भाग लेते हैं। इस साल यह प्रतियोगिता सिंगापुर में आयोजित की गई थी, जिसमें देश का प्रतिनिधित्व करने वाले चुनिंदा युवाओं में पृथ्वी सिंह भी शामिल थे। सैकड़ों प्रतियोगियों को पीछे करते हुए पृथ्वी सिंह मसल मेनिया एशिया प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त करने में सफल रहे। इसी प्रतियोगिता के लिए पृथ्वी सिंह पिछले 2 वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहे थे। पृथ्वी सिंह स्थानीय पल्स जिम के संचालक है और फिटनेस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं। पृथ्वी सिंह ने बताया कि मुझे इस मुकाम पर पहुंचने के लिए 8 से 10 वर्षों का समय लगा। मैंने अथक प्रयास करते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। कोरोना काल के समय जिम पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे प्रैक्टिस करने में बहुत परेशानी हुई और हम पिछड़ते चले गए, मगर अब ऐसा नहीं है। मेरे द्वारा निकट भविष्य में इससे बड़े पोजीशन हासिल करना मेरा लक्ष्य है। मैंने और जो मेरा सिंगापुर मसल मेनिया एशिया खेल के आया हूँ, जिसके लिए मैं पिछले लास्ट 3 साल से मेहनत कर रहा था, और लास्ट ईयर मैं मसल मेनिया इंडिया का एक रनर अप था, और उसके दौरान मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो इस बार मैं मसल मेनिया एशिया, उससे एक बड़ा स्टेज होता है, वो खेलने गया था, जिसकी मैं पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा था, और इसके बीच में मैं 3 साल की तैयारी के बाद मैं एशिया में सेकंड आया हूँ। कितने सालों की मेहनत के बाद आप वहाँ तक पहुँच पाए थे? 8 साल से तो मैं इस बॉडी बिल्डिंग के करियर में हूँ, 8 साल से मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, बट फिलहाल कंपटीशन के प्रिपरेशन के लिए मैं पिछले 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ। दिन में कितने घंटे वर्कआउट करते हैं? वर्कआउट ऐसा होता है कि हमारा एक ऑन सीज़न और एक ऑफ सीज़न होता है। जब ऑफ सीज़न होता है तब हम मॉर्निंग एक ही टाइम वर्कआउट करते हैं, बट जब हमारा ऑन सीज़न आता है लास्ट के 3 to 4 मंथ्स, हम सुबह शाम 2 से 3 घंटा वर्कआउट करते हैं। दूसरे लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए क्या कहना चाहिए? दूसरे लोगों की मोटिवेशन के लिए यही है कि अब हम देखें कि लास्ट 2019 से जो कोरोना काल आया था, कोविड के बाद से लोगों के माइंड बहुत चेंज हो चुका था, और
फिटनेस इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ लोग अपने हेल्थ से लेके सब कुछ ठीक कर सकते हैं। जिम ही एक ऐसी जगह है जहाँ वर्कआउट के दौरान अपने हेल्थ, अपना हर एक चीज़, जैसे एंजाइटी पेशेंट्स बहुत हो जाते हैं कोविड की वजह से, हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। वर्कआउट एक ऐसी चीज़ है जहाँ हम अपने आप को सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है वर्कआउट करना, कि इससे हम अपने आप को हर तरीके से ठीक रख सकते हैं अपने आप पे। जैसे कि आपके पास जिम है जी, तो अपने जगदलपुर के जिम और बाहर की जो जिम है मोटर सिटी, क्या फ़र्क पड़ती है? जिम्स में कोई फ़र्क नहीं होता है, फ़र्क होता है ट्रेनर्स पे, कि आपको हम कैसे गाइड कर रहे हैं, कैसे ट्रेन कर रहे हैं, क्या डाइट दे रहे हैं, क्या कंसल्टेंसी कर रहे हैं, कितनी केयर कर रहे हैं। जिम सारे एक होते हैं। मशीनों से कोई बॉडी नहीं बनती, मशीनों से कोई चेंजेस नहीं आते। फ़र्क पड़ता है आपकी ट्रेनिंग पे, ट्रेनिंग किस तरह की आपको मिल रही है, आपको डाइट किस तरीके की दी जा रही है, अपने एक ट्रेनर अपने क्लाइंट को किस तरह के समझ रहा है, उसको क्या गाइड कर रहा है, किस तरह की गाइड कर रहा है, ये फ़र्क पड़ता है। जगदलपुर में ऐसे लोग हैं क्या जो बिल्कुल बिल्कुल, जगदलपुर में आज की डेट में मैं बोलूँगा 60 नहीं 70% लोग हैं जो जिम के लिए बहुत ज़्यादा अब आगे बढ़ चुके हैं। वर्कआउट डाइट को लेके बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। साथ ही साथ उनको एक प्रॉपर ट्रेनर और गाइडेंस की बहुत ज़रूरत रहती है, जो कि अब सब जगह मिलती है। और ख़ासकर हम अपने पल्स जिम में, मैं अपने ट्रेनर्स एज ए ट्रेनर, एज ए गाइड, डाइट कंसल्टेंसी, सबको बहुत अच्छे से गाइड करता हूँ। नगर नार ओपन चैलेंज बस्तर फुटबॉल ट्रॉफी नॉकआउट प्रतियोगिता 2022। इस टूर्नामेंट का आज 11वें दिन ग्रैंड न्यूज के सहयोगी सोहन बेसरा ने बताया कि इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मैच आज चित्रकूट ओडिशा और इवनिक फुटबॉल क्लब कोंडागांव छत्तीसगढ़ के बीच खेला गया, जिसमें चित्रकूट ओडिशा की टीम ने 1-0 से मैच को अपने नाम किया और फाइनल में प्रवेश किया। इस मैच के सेंट्रल रेफरी अमर सोनी और सहायक रेफरी में अगेंद्र नाथ और दीपक डहरिया थे। वही फोर्थ के भूमिका में राहुल लाल थे। आज के इस मुख्य मैच के अतिथि गौतम चंद्र पाटिल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जगदलपुर, और विशिष्ट अतिथि के रूप पीएनबी बैंक मैनेजर शाखा नगरनार के अनूप कुमार जायसवाल और आईडीबीआई बैंक शाखा नगरनार के मैनेजर अखिलेश सियत थे। ग्राम पंचायत नगरनार में ओपन चैलेंजर्स बस्तर फुटबॉल ट्रॉफी के मध्य उड़ीसा राज्य के चित्रकूट, इंद्रावती और छत्तीसगढ़ राज्य के कोंडागांव जिला के मध्य खेला गया, जिसमें जो फुटबॉल का दोनों मैच का रौनक रहा। और इस रौनक मैच में 1-0 से उड़ीसा राज्य के चित्रकूट बढ़त बनाकर रोमांचक खेल का प्रदर्शन हुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्थापना दिवस पर आज राजनांदगांव जिला कांग्रेस भवन में एक संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के विभिन्न वक्ताओं ने पार्टी के इतिहास और बलिदान को लेकर जानकारी दी। राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में आज राजनांदगांव जिला कांग्रेस भवन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्थापना दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के विभिन्न वक्ताओं ने कांग्रेस के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने भी संबोधित किया। इस दौरान कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि आज का दिन कांग्रेस जनों के लिए गौरव का दिन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वह पार्टी है जिसने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में कांग्रेस के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। कांग्रेस कमेटी के स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को निछावर करने वाले वीर शहीदों सहित दिवंगत कांग्रेसी नेताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। आज कांग्रेस के लिए, हम सब के लिए बहुत गौरवशाली दिन है कि आज हम लोग कांग्रेस का स्थापना दिवस मना रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित मोहन मरकाम जी अध्यक्ष जी के द्वारा निर्देशित किया गया और हम लोग इस कार्यक्रम को आज सभी कांग्रेस जनों ने मनाया। कांग्रेस का स्थापना दिवस और कांग्रेस का इतिहास, ये गौरवशाली इतिहास है। खाली इतिहास में जब आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक इतिहास रख दिया गया। जितने भी देश की संरचना हुई हमारे भारत देश की, जितने भी स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाइयाँ हुई, इस देश को आज़ाद कराने के लिए जितने भी शहीदों और लोगों ने बलिदान दिए,
जितने भी लोगों ने अपनी आहुतियाँ दी प्राणों की, और देश जब हमारा आज़ाद हुआ, ये सब उस कांग्रेस के ही हमारे सदस्य थे। ये हम सब के लिए गौरवशाली क्षण है। हम सब आज शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव के सभी सम्मानित हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी जन और कांग्रेस के लोग, हमारे साथी लोग, हम सब यहाँ पर आज कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाएं, और हमने इस अवसर पर हमारे कांग्रेस के जो वरिष्ठ जन राजनांदगांव के हैं उनका भी आज हम लोग सबने सम्मान किया। नगर पालिका द्वारा जहां एक और आम नागरिकों के कार्यों को नियम विरुद्ध बताकर उनके ऊपर कानूनी और दंडात्मक कार्यवाही की जा रही है, लेकिन नगर पालिका बेमेतरा को स्वयं प्रशासनिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। जिला मुख्यालय में नगर पालिका द्वारा शहर की सफाई व स्वच्छता बनाए रखने के लिए कई स्वच्छता गाड़ियां सुबह रोजाना सड़कों पर दौड़ती हुई, इस गाड़ियों के साथ महिलाएं और वाहन चालक भी कचरा उठाने के लिए मौजूद रहती हैं, जो शहर की गंदगी, कूड़ा करकट को वाहनों के माध्यम से एकत्रित करते हैं। लेकिन इन वाहनों पर नंबर प्लेट व वाहनों का बीमा गायब है। लेकिन न तो नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहे हैं और न ही यातायात विभाग के अधिकारी। नगर पालिका से मिली जानकारी के अनुसार कचरा उठाने के लिए 7 टिप्पर के साथ ही जेसीबी और ट्रैक्टर उपलब्ध है। इनमें से 7 छोटे वाहनों व 1 जेसीबी वाहनों से नंबर प्लेट के साथ वाहन बीमा भी नहीं है। आखिरकार कभी इन वाहनों के माध्यम से कोई घटना घट जाती है तब वाहनों की पहचान व वाहक चालकों पर आपराधिक मामला दर्ज होने पर दुर्घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा। जहां एक और यातायात पुलिस द्वारा यातायात जागरूकता शिविर लगाया जाता है और जागरूकता के नाम पर आम जनता पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन यही पुलिस नियम तोड़ते वाहनों पर शासकीय विभागों का नाम आने पर उन पर कार्रवाई नहीं करती है। जिला मुख्यालय में रोजाना कई विभागों के शासकीय वाहन बिना नंबर व बीमा के यातायात नियमों को ताक पर रखकर आवागमन करते हैं, फिर भी यातायात पुलिस द्वारा विभागीय वाहनों का हवाला देकर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग आरटीओ विभाग को भेजा जा चुका है और अविलंब भी संबंधित विभाग से आरटीओ का रजिस्ट्रेशन होकर आ जाएगा। उस समय टेम्परेरी नंबर गाड़ियों का आया हुआ था और अभी वर्तमान में परमानेंट नंबर उसका आ जाएगा। उसको यथास्थिति तत्काल गाड़ी में लिखा जाएगा। के जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई समय समय पर किया जा रहा है और जो शासकीय गाड़ियां बता रहे हैं आप, उसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा के सभी विभागों को पत्र जारी कर दिया जाएगा। अगर उनके द्वारा उसका पालन नहीं किया जाएगा तो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई उनके विरुद्ध किया जाएगा। कोविड-19 के नए वेरिएंट BF7 से निपटने के लिए प्रदेश के अन्य जिलों सहित आज कोरिया जिला अस्पताल में भी मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें स्वास्थ्य अमला द्वारा कोविड हॉस्पिटल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता और क्रियाशीलता का परीक्षण किया गया। आपको बता दें कि कोविड के नए वेरिएंट BF7 संक्रमण के खतरे को दृष्टिगत रखते हुए बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशन के अनुपालन में राज्य शासन द्वारा सभी जिलों में कोविड प्रबंधन की आवश्यक तैयारी करने एवं 27 दिसंबर को जीवनदायी उपकरणों को चलाने व कोविड प्रबंधन प्रोटोकॉल का मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए गए थे। कलेक्टर विनय कुमार लंगेहर स्वयं इस पूरी डेडिकेटेड मॉक ड्रिल में मौजूद रहे और अपने सामने सभी मेडिकल उपकरणों, वेंटिलेटर, मल्टीपैरा मॉनिटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया। उन्होंने CMHO डॉक्टर RS सेंगर और DPM डॉक्टर प्रिंस जायसवाल को निर्देशित किया कि सभी उपकरण क्रियाशील रहे और पूर्व में कोविड प्रबंधन में ड्यूटी कर चुकी मेडिकल टीम भी तैयार रहे, हर परिस्थिति के लिए तैयारी सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि संधारण योग्य उपकरणों का परीक्षण और सुधार सुनिश्चित करे। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने शीघ्र ही लैब तैयार करने के निर्देश CGMSC को दिए। कलेक्टर ने एंटीजन टेस्ट की भी जानकारी ली। कोविड के बारे में जैसे अभी जो नया वेरिएंट आया है, इसके बारे में चाइना में काफ़ी तरह से तबाही मची हुई है और ऐसी संभावना है कि ये स्प्रेड हो सकता है चारों तरफ। तो शासन के द्वारा जो निर्देश हम लोगों को मिले, जिस तरह की कोविड की पहले व्यवस्थाएं थी, उसी तरह की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए राज्य शासन से आदेश आया था। आज सुबह कलेक्टर साहब भी आए थे, मॉक ड्रिल किया है। सभी इक्विपमेंट्स का किस कंडीशन में उसकी पूरी जानकारी कलेक्टर साहब के द्वारा ली गई है और सभी व्यवस्थाएं ठीक हैं। जो स्टाफ इक्विपमेंट्स सब चालू हालत में हैं और सब व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं।
जैसे बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए बाकी देशों में जैसे फैल रहा है, तो हमें निर्देश मिले कि अपने ज़िले में जो भी हमारी कोविड फैसिलिटी है उसके मॉक ड्रिल करना है। तो बेसिकली जितने भी हमारे आवश्यक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे जो मेडिकल हमारा जो भी यहाँ पे सामग्री पड़ी है वो फंक्शनल होनी चाहिए, और जो हमारा ऑक्सीजन जहाँ पे प्लांट लगा हुआ वो फंक्शनल हो, और जो भी हमारी लैब है जहाँ पे टेस्टिंग होती है, जैसे यहाँ पे वायरोलॉजी लैब फंक्शनल है। जो बेसिक अपनी तैयारी होनी चाहिए कोविड के रोकथाम को देखते हुए, उसके संबंध में आज ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है, और इसकी मॉनिटरिंग जो है राज्य सरकार से की जा रही है और भारत सरकार से की जा रही है। तो अपने यहाँ पे तैयारी पूरी अच्छी है, तो किसी भी टाइप के जो हमारी वेव आएगी उसको देखने के लिए और उसमें पूरी तैयारी करने के लिए हम अभी यहाँ पे पूरी तरह से हम सक्षम हैं। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।